हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? कुतुब मिन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो शुद्ध अरबी सिक्के हैं वो चलाए थे, तो वह हमारे इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने नहीं चलाए थे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो किसने दिया था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अल्फ्रेड वेगनर है उसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रकार की मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण के लिए किया जाता है? तो देखिए जो भारत में जो ईंट का प्रयोग है वह किसकी मिट्टी, जो ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? बाजरा, ज्वार, अरहर या फिर सरसों। इनमें से कौन सा जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो वह हमारे सरसों, यानी जो सरसों है वह हमारे खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों खरीफ फसल के उदाहरण है, लेकिन जो सरसों है वह हमारे खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन आपका सरसों राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो किस शासक अधिनियम के तहत की गई थी? तो वह हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो समाचार पत्र है वह निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 24 अप्रैल, 18 मई या फिर 22 जून। तो देखो जो राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह हमारे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले लागू किए गए थे? 50, 100, 150 या फिर 200। तो देखिए जो मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले लागू किए गए थे? तो कितने जिले लागू किए गए थे? तो वो हमारे 200 जिले लागू किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका 200 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण से संबंधित जो प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता है वह किस वर्ष किया गया था? 1972, 1975, 1987 या फिर 1997। तो देखिए जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रसिद्ध जो मॉन्ट्रियल समझौता है वह किस वर्ष किया गया था? तो वह किस वर्ष किया गया था, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हमारे 1987वें वर्ष में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी गैस है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह हमारे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सादीय राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बल आंदोलन बल या फिर चुंबकीय क्षेत्र। इनमें से कौन सा जो एक है वो सादृश राशि नहीं है? तो कौन है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारिता राइट आंसर हो जाएगा, जो एक सादृश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, वेग या फिर ए भी दोनों। यानी जो प्रकाश है वह एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो निम्न में से नहीं बदलता है वह कौन सा है? तो कौन नहीं बदलता है? तो वह हमारे आवर्ती नहीं बदलती है। बी ऑप्शन आपका आवर्ती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? ध्रुवण, व्यक्तीकरण, परिपथ या फिर अपवर्तन। यानी जो डूबते हुए सूर्य है उसको लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो किस परिघटना से संबंधित है? तो वो हमारे परिकरण से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फेट। इनमें से किसके कारण जो कांच का रंग है वो लाल हो जाता है?
तो किसके कारण होता है, तो वो हमारे मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए जो अमरबेल है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वह हमारे परजीवी का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका परजीवी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादपों में जो जल का परिवहन है वह किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो देखिए पादप में जो परिवहन है जल का वह किसके द्वारा होता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी जाइलम के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका जाइलम के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो पालक होते हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है, तो वो हमारे ऑक्जेलिन एसिड जो नामक जो अम्ल है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला जो 190वां सदस्य देश है वह कौन सा है। मेजाबिंग, चांद, सिएरा लियोन या फिर अंडोरा। तो कौन सा सदस्य देश है, तो वो हमारे अंडोरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका अंडोरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित खिलाड़ी जो मीराबाई चानू है उसका संबंध है वह किस खेल से है। मुक्केबाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन या फिर कुश्ती। तो किस खेल से संबंधित है, तो वो हमारे भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी जो CO2 है उसे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। प्लाज्मा, प्लेटलेट, लाल रक्त कणिका या फिर श्वेत रक्त कणिका। तो देखिए पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन यानी जो O2 है उसे ले जाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह कौन निभाता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कणिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन हार्मोन वो क्या है, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या है, तो वो हमारे प्लेटाइज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसके छिड़काव के कारण जो मंचर है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलती है। फेफड़ा, डाइफिश, गैबुलियन फिश या फिर गोगा। तो देखिए तालाब और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो वह हमारे गैबुशिया फिश को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री जल द्वारा प्राप्त जो नमक है उसे शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो देखिए जो नमक होता है वह हमारे समुद्र से प्राप्त किया जाता है, उसको जो शुद्ध बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने के लिए किया जाता है, यानी इनमें से किसका प्रयोग है जो जंग रहित लोहा बनाने के लिए किया जाता है, तो वह हमारे क्रीमियन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्रीमियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किसी वस्तु है उसका जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे द्रव्यमान जो इकाई है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका द्रव्यमान इकाई राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।